हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद निशा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपकी टीचर दोस्त निशा मैम। कल हमने देखा था ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, मैप के टाइप्स जैसे पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। बेटा आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, किस कॉन्टिनेंट में लोकेट करता है। बेटा जो इंडिया है ना वो एशिया के कॉन्टिनेंट में लोकेट करता है। ठीक है, और एशिया में कहाँ पे, साउथ एशिया में। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया साउथ एशिया में है। और इंडिया में दो तरीके के एरियाज़ को हमने डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि स्टेट्स और यूटीज़। ये स्टेट्स क्या होती हैं, यूटीज़ क्या होती हैं मैम, ये हम आगे आप देखेंगे। आगे आगे मैं इसको क्लियर करती जाऊंगी, अभी फ़िलहाल आप इतना सुनो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हमने दो तरीके के एरियाज़ डिवाइड किए थे इंडिया को। तब आपको पता होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश उस टाइम पे एक ही था। उस टाइम पे भी हमने दो तरीके के स्टेट्स, मतलब दो तरीके के एरियाज़ में हमने डिवाइड किया था, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स था और ब्रिटिश इंडिया था। फिर आज़ादी के बाद भी हमने देखा कि इंडिया को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, इसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, पॉलिटिकल लेवल पे कैसे किया जाए इसको। ठीक है, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कैसे किया जाए। तो हमने उस टाइम पे भी इंडिया को दो एरियाज़ में रखा, जिसका नाम था, हमने रखा, एक थी स्टेट्स और एक थी यूनियन टेरिटरीज, और जिनको हम शॉर्ट में यूटीज बोलते हैं। अब बेटा स्टेट्स क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है। बेटा स्टेट्स वो होती हैं जिसकी अपनी गवर्नमेंट होती है, अपना सीएम होता है, और अपनी स्टेट्स के अफेयर्स वो खुद मैनेज करते हैं। ठीक है बेटा, उनकी एक अपनी असेंबली भी होती है जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और अगर हम देखेंगे कि कहीं पे भी तो दो असेंबलीज भी होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अब ये मैम लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, बेटा हम ये आगे आगे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मैप सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ क्लियर करवाऊंगी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मैम स्टेट्स क्या होती हैं, यूटीज़ क्या होती हैं। इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि स्टेट्स क्या होती हैं और यूटीज़ क्या होती हैं। ठीक है बेटा, और अगर हम देखेंगे जैसे कि पंजाब हैं, तमिलनाडु हैं, केरला है, यहाँ पे भी हमने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। जैसे इस टाइम पे हम देख रहे हैं बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो भी असेंबली इलेक्शन ही है वहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे और उसमें वो अपने एमएलएज बनाएंगे, एमएलसीज बनाएंगे, और अपना एक सीएम मतलब चूज करेंगे, वो इलेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं यूटीज़ की। अब ये यूटीज़ क्या होती हैं बेटा, यूटीज़ वो होती हैं बेटा जिसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। यहाँ पे सीएम नहीं होता, बल्कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने बिहाफ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को या एडमिनिस्ट्रेटर को रखता है कि वो उसके बिहाफ में क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, कुछ मेरे बच्चे सोच रहे होंगे लेकिन मैम दिल्ली भी तो यूटी है, उसमें भी तो सीएम है। पहले तो केजरीवाल था, शायद वही था ना। अब तो वो अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ गुप्ता है वो मैम। तो अब तो वो सीएम है, तो ये कौन सी बात होगी, दिल्ली तो यूटी है, आपने तो बोला यूटी में सीएम ही नहीं होता है। बिल्कुल मेरे बच्चों का बहुत अच्छा सवाल है ये। इंडिया में कुछ यूटीज ऐसी होती हैं बेटा जिनका अपना सीएम होता है और असेंबली भी होती है। अब ये क्यों होती है, ये इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ यूटीज़ जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं पॉपुलेशन के हिसाब से या एरिया के हिसाब से। अगर आप लोगों ने देखा होगा पुडुचेरी का, वो 3 जगह पे हैं, एक तो तमिलनाडु में है, केरला में है, और आंध्र प्रदेश में भी है। क्या वहाँ पे असेंबली नहीं होनी चाहिए कि वो अपने अफेयर्स को कैसे ये संभाल सकें। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब हर बार तो नहीं जा सकती है वहाँ पे, जैसे स्कूल का कुछ इशू हो गया, वो बोलेंगे जी मोदी जी, मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जी, पार्लियामेंट जी, पार्लियामेंट जी, हमारे ये इशूज़ हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम छोटी छोटी चीज़ें इनको थोड़ी सॉल्व करके देंगे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या बोला कि अपनी प्रॉब्लम से खुद ही सॉल्व करेंगे, और हम यहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि थोड़ा पावर लोकल लोगों को भी दिया जाए, ताकि वो अपने शहर या छोटे छोटे काम जैसे स्कूल हो, रोड हो, हॉस्पिटल हो, खुद ही मैनेज कर लें। ठीक है बेटा, इंडिया में टोटल कितनी यूटीज़ हैं बेटा, इंडिया में टोटल 8 यूटीज़ हैं। कितनी यूटीज़ हैं बेटा, 8 यूटीज़ हैं। पहले मैं वो यूटीज़ पढ़ती हूँ, तो उसके बाद हम इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे वो मेरा काम है बेटा आपको याद करवाना, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले हम यूटीज़ को क्या करेंगे, हम इनको मार्क करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, मुझे आप 1 मिनट दो।
ये दिखिए आपको बेटा, ये पहली जो है वो दादरा एंड नागर हवेली है और दामन एंड दीव। बेटा ये पहले अलग अलग यूटीज थी, लेकिन 2020 में इनको मर्ज करके एक ही यूटी कर दिया गया था बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है चंडीगढ़। बेटा ये देखिए चंडीगढ़, ये देखिए चंडीगढ़, दिखिए आपको चंडीगढ़। उसके बाद आती है हमारी दिल्ली, ये देखिए बेटा दिल्ली। होगी कितनी यूटीज होगी बेटा? 3 यूटीज होगी। देखिए आप पुडुचेरी, इधर इधर इधर, 3 जगह पे यूटीज हैं हमारी। क्या आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खुद ही मैनेज कर सकती है और इसको सीएम की ज़रूरत ना हो? नहीं बेटा, यहाँ पे भी अपनी असेंबली होनी चाहिए। यहाँ पे अपनी असेंबली है। और कौन सी है बेटा? ये आ गई यहाँ पे हमारी लक्षद्वीप, ये छोटू सा लक्षद्वीप, ये दिखा हमारा, ये आइलैंड है हमारा बेटा, ये हमारा अरबियन सी में पड़ता है। और एक और यूटी हमारी है जो बे ऑफ बंगाल में पड़ती है, जिसका हम नाम रखते हैं अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद बेटा हमारी आती है लद्दाख आती है और जम्मू एंड कश्मीर आती है। बेटा ये आपने देख लिया, मैप पे लोकेट हो गया कौन सी यूटीज कहाँ पे हैं। अब इसको करते हैं याद। मैम याद कैसे करनी है? ओहो मेरे बच्चे परेशान हो गए, याद कैसे करनी? कोई बात नहीं, मैं आपको याद करवाती हूँ, ठीक है। अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो मैं सोचती हूँ कि जब भी मेरी क्लास हो ना बेटा, आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाया कीजिए, क्योंकि मैप तो सबके पास ही होगा, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से लिख लिया कीजिए, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग से बाहर ना जाए, ठीक है। अब हम एक स्टोरी देखते हैं। सारे बच्चे पहले मेरी तरफ देखेंगे कहाँ से बेटा? सुनेंगे, ठीक है। मेरी तरफ ध्यान देंगे पूरे, और एक कहानी सुनेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये कहानी आपको एक ही गो में याद होनी चाहिए, ठीक है मेरा बच्चा। पहले एक गाँव था, वहाँ पे एक दादाजी रहते थे, ठीक है। दादाजी रहते थे और एक नगर होती थी, मतलब नगर है ना, जैसे कि प्रेम नगर हैं और रेशम नगर हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं, तो नगर होती थी। वहाँ पे एक हवेली थी, उनकी एक हवेली थी। लेकिन उनका जो दामाद था ना, वो बड़ा ढीठ था, वो सिर्फ ड्यू पीता था, माउंटेन ड्यू, क्योंकि डर के आगे जीत है, वो सोचता था ओ डर के आगे तो जीत है। वो क्या पीता था? ड्यू पीता था। दादाजी इतने अमीर तो थे ना, तभी जाके वो दामाद भी ड्यू पीता था। दादाजी इतने अमीर थे कि वो अपनी 5 उंगलियों में चांदी की अंगूठियां पहनते थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, उन चांदी की अंगूठियों के साथ वो हाथ ऊपर करके वो चेरी खाते थे। आप इसको इमेजिन कीजिए, चांदी की अंगूठियां 5 उंगलियों में हैं, और इवन थंब में भी पहनता था वो, तो और वो चेरी खाता था, ठीक है। तो लेकिन दादाजी को चेरी खाते खाते एक बार ध्यान आया, अगर ये रोज़ ड्यू पिएगा, ये तो हेल्दी चीज़ें खाता ही नहीं है, चेरी मेरी तरह खाता ही नहीं है, ये तो ड्यू पीता है, तो मैं क्या करूँ, इसको लत लग जाएगी इसमें। अगर इसको लत लग जाएगी ये ड्यू पीने से, और अल्लाह ना करे इसको कार्डिक अटैक आ जाएगा, तो ये क्या करेगा? मतलब इसको लत लग जाएगी इसकी, और इसको कार्डिक अटैक आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं दिल में दौरा पड़ सकता है। तो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया। क्या बनाया? दादाजी ने लक्ष्य बनाया कि मैं इसको हेल्दी चीज़ें खिलाऊं, जैसे कि अंडा खिलाऊं, और ये ना भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर इसको बोला कि आप क्या करो, फिर मैं इसको जम्मू कश्मीर घुमाने के लिए भेजूंगा, ताकि जम्मू कश्मीर में क्या है ना, पहाड़ियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे बंदा थोड़ा आराम से बैठेगा और उसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। बेटा फिर से कहानी सुनिए एक बार फिर से। दादाजी थे, एक नगर में उनकी हवेली थी, उनका दामाद ड्यू पीता था, चांदी की अंगूठी पहनते थे, चेरी खाते थे। लत लग जाएगी दामाद को ड्यू पीने की, दिल में दर्द होगा। उन्होंने लक्ष्य बनाया मैं इसको हेल्दी चीज़ें खिलाऊं, जैसे अंडा। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, लेकिन बेटा ये मुझे नेमोनिक्स हैं, ये मुझे ऐसे ही याद करवाना है बेटा। अंडा खाना होगा, और वो ना भी नहीं कर पाएगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा घूमने के लिए? जम्मू एंड कश्मीर। ये हमें यूटीज़ याद हो गई। मैम कहाँ हो गई यूटीज़ याद? हम तो दादाजी की कहानी पढ़ रहे थे। हाँ बेटा यूटीज़ याद हो गई। देखिए दादा से दादरा एंड उनकी नगर में हवेली थी, नागर हवेली, और दामाद क्या करता था? ड्यू पीता था, दामन एंड दीव। ये देखिए बेटा, ये आ गया आपका दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली बेटा, ठीक है। उसके बाद चांदी की अंगूठी पहनते थे दादाजी, तो आगे जी बेटा जी चंडीगढ़। फिर क्या करते थे? चेरी खाते थे जी, पुड्डू चेरी। आगे बेटा समझ में। उसके बाद लत लग जाएगी, लद्दाख। उसके बाद दिल में दर्द होगा, तो क्या गया? दिल्ली, ए रहा दिल्ली जी, दिल्ली। उसके बाद उन्होंने लक्ष्य बनाया, तो लक्षद्वीप। अंडा खिलाया, और ना भी नहीं कर पाएगा, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद क्या है? जम्मू एंड कश्मीर जाएगा घूमने के लिए। आई होप मेरे बच्चों को याद हुआ होगा, इजी तरीके से मैंने समझाया। बेटा मैं सोच रही थी कि
मंडे टू फ्राइडे आपको शाम 9 बजे क्लासेस रखूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम विंटर्स हैं और बहुत सारे जैसे हैं जल्दी सो जाते होंगे, तो इसीलिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। 8 बजे या 7 बजे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी मैं। तो आप जो है बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो ही मेरी वीडियो आए ना आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप क्या कर सको, उसको उसी टाइम पे क्लास देखो। और मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो है इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए, ताकि आप लोगों को मैप अच्छे से याद हो जाए। और हाँ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए, क्योंकि हमने जो कल है या मंडे के दिन हमने स्टेट्स कंप्लीट करनी है। 28 स्टेट्स हैं बेटा। अब मुझे बताइए कि मैं पहले आधी स्टेट्स करूँ फिर आधी स्टेट्स करूँ, कि एक ही बार में 1 गो में मैं आपको 28 स्टेट्स याद करवाऊँ। ये आप मुझे बता दीजिएगा बेटा कि मैं क्या करूं। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको जल्दी पिकअप हो जाता है, लेकिन कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं मैम की तरह जिनको थोड़ा टाइम लगता है याद करने में। तो आप मुझे बेटा वैसे ही बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आधी आधी स्टेट्स में करूं, मतलब पहले 14 फिर 14 या पहले 10, अपने हिसाब से मैं करूँगी वो। तो या एक ही गो में एक ही वीडियो में मैं आपको 28 की 28 स्टेट्स करवा देती हूँ, क्योंकि फिर वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो देखना मुझे भी पसंद नहीं है। तो ठीक है मेरा बच्चा, अब आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में मंडे के दिन, तब तक के लिए टेक केयर।